शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। वेलकम टू माय चैनल आदि योगी एस्ट्रोमेंसी बाय शिल्पिया वर्मा। तो आज का ये वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ नवरात्रि के उपलक्ष्य में। अगर हम नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि का प्रारंभ होता है एक पवित्र क्रिया से, कलश स्थापना। कलश स्थापना एक विधि ही नहीं है बल्कि एक गहरी साधना है जो हमें आदि शक्ति से जोड़ती है। कलश स्थापना से हम माँ को अपने घर और अपने मन में आमंत्रित करते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है कलश स्थापना के वेरियस स्टेप्स और क्या है इनका महत्व। तो अगर हम कलश की बात करें तो कलश स्वयं आपका प्रतीक है। ये आपका शरीर है, चाहे मिट्टी का हो या मेटल का। जब आप कलश स्थापित करते हैं इसका मतलब है कि आप अपने अस्तित्व को माँ को समर्पित कर रहे हैं। जब हम कलश स्थापित करते हैं तो उस कलश पर मौली के 3 राउंड्स हम बांधते हैं। जो ये मौली के 3 राउंड जो हम बांध रहे हैं ये माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का प्रतीक है। और बीच में आप कलश के रूप में स्वयं एक साधक। इससे ये संबंध बनता है कि माँ तीनों रूप में आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करती हैं। कलश स्थापना का तीसरा स्टेप है कलश को जल से भरना। ये जल आपकी भावनाओं की पवित्रता और आपकी चेतना का प्रतीक है। जब आप कलश में जल भर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सारी भावनाओं को सच्चे दिल से माँ को समर्पित कर रहे हैं। कलश स्थापना के समय जब हम इस जल में सुपारी, हल्दी की जड़, सिक्का, लौंग और इलायची डालते हैं, इसका अर्थ ये है कि लौंग और इलायची स्वयं शिव शक्ति का प्रतीक है और हमारी जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं उन्हें हमने माँ को सुपारी, हल्दी की जड़, सिक्का, लौंग और इलायची के रूप में समर्पित किया है और माँ अब इनकी रक्षा करेंगी। कलश स्थापना में आम की पत्तियों का विशेष महत्व है और हम सिर्फ 5 आम की पत्तियां हैं जो कलश में स्थापित करते हैं। कलश पे स्थापित किए जाने वाले ये 5 आम के पत्ते जिन पर हम हल्दी कुमकुम लगा के माँ को समर्पित करते हैं, ये 5 तत्वों का प्रतीक हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। साथ ही ये हमारी 5 इंद्रियों को भी प्रदर्शित करते हैं। हम माँ को 5 आम के पत्तों के द्वारा अपनी इंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए और अपने 5 तत्वों के शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करते हैं। कलश के ऊपर जो नारियल स्थापित किया जाता है ये आपके अहंकार को माँ को समर्पित करने का प्रतीक है। जो हमारा अहंकार है हम उसको छोड़कर इस नारियल के रूप में अपने आप को माँ को समर्पित कर रहे हैं ताकि हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ सकें। नारियल के ऊपर जो लाल चुनरी उड़ाई जाती है ये लाल रंग माँ आदि शक्ति का प्रतीक है। ये चुनरी माया का भी प्रतीक है जो हमें संसार में बांध कर रखती है। माँ की शक्ति ही हमें इस माया से मुक्त कर देती है। अब इस कलश को चावल के आसन पर रखा जाता है। इस चावल के आसन पर हम 8 गोले बनाकर उसके ऊपर कलश को स्थापित करते हैं। जो ये 8 गोले हम बनाते हैं ये अष्टकमल का प्रतीक है और ये माँ के अष्ट रूप और उनकी सिद्धियों को दर्शाते हैं। कलश को चावल के ऊपर स्थापित करने के बाद अब हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि आप 9 दिन के लिए इस कलश में विराजमान होकर हमें आशीर्वाद दें। अब ये कलश स्वयं देवी माँ का स्वरूप है। इसकी आरती, इसकी सेवा, इसकी पूजा 9 दिन तक की जाती है और 9 दिनों तक इस कलश को बिल्कुल भी इसके स्थान से हिलाया नहीं जाता है। दशमी के दिन हम इस कलश के साथ माँ की विदाई करते हैं। माँ को विदाई देते समय कलश पर स्थापित नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जो आपने जल के अंदर सिक्का डाला था उसको आप अपने धन स्थान पे स्थापित करते हैं अष्टलक्ष्मी के रूप में। जो चुनरी हमने कलश में उड़ाई थी वो स्वयं माँ का प्रतीक है, उसे आप अपने मंदिर में स्थापित करते हैं। और जो जल का छिड़काव है आपके पूरे घर में किया जाता है ताकि जितने भी प्रकार की नेगेटिविटी या कोई भी ब्लॉकेजेस या कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपके जीवन में हैं या आपके परिवार के ऊपर आ रही हैं उन सबको माँ जो है इस जल की शक्ति के द्वारा सारी नेगेटिविटी को आपके घर से दूर करती हैं और बाकी सारी वस्तुओं को हम प्रकृति में वापस समर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार कलश स्थापना हमें सिर्फ शक्ति से ही नहीं बल्कि अपनी आंतरिक चेतना से भी जोड़ती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमारी सारी रुकावटें दूर होती हैं और हम एक नई ऊर्जा के साथ जीवन में प्रगति करते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कलश स्थापना का जो सही महत्व है और जो सही प्रोसेस है वो आपको समझ में आया होगा।
With that note, I end this video. Shivaya Gurve Namah, Shri Matre Namah, Loka Samasta Sukhino Bhavantu.